जिस अर्पिता की तारीफ किया करती थी बंगाल सीएम ममता, जिस अर्पिता ने हुस्न की आंधी में बना रखा था बंगाल को दीवाना, उस अर्पिता ने पार्थ चटर्जी के साथ ऐसा कौन सा कांड कर दिया कि दुनिया पहले जूम कर करके देख रही है मालदार तस्वीरें। अब बंगाल के लोग क्यों कहने लगे हैं वाह मोदी जी वाह। दोस्तों, बंगाल की मुख्यमंत्री के बेहद खास तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी, बड़ा रसूख है इनका, लेकिन हम बात कर रहे हैं इनके साथ खड़ी इस खूबसूरत लेडी की। नाम है अर्पिता मुखर्जी, जो बंगाली से लेकर उड़िया और तमिल में अपने अदाकारी के जलवे बिखेर चुकी है। लेकिन इस बार इनका बिखेरा हुआ रायता प्रवर्तन निदेशालय ने समेटा तो पूरे देश में भूचाल सा आ गया है। ममता के राज में बंगाल में हो रहा था भयंकर कांड। मिला कुछ ऐसा कि पूरी दुनिया में मच गया बवाल। दोस्तों, कहने को अर्पिता बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री में बतौर एक्ट्रेस काम कर चुकी है। बांग्ला फिल्मों के सुपरस्टार प्रोसेनजीत के साथ कुछ फिल्मों में साइड रोल कर चुकी हैं। इसके अलावा अर्पिता मुखर्जी ने बांग्ला फिल्म अमर अंतरनाड में भी अभिनय किया था। साथ ही ओडिया और तमिल फिल्मों में भी काम किया है, लेकिन ज़्यादातर फिल्मों में उन्होंने साइड रोल ही किए हैं। लेकिन साइड रोल करते करते अर्पिता ने कुछ तगड़ा माल इतना साइड किया है कि देखकर ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के होश उड़ गए हैं। दोस्तों, वीडियो में आपको पूरी कहानी बताने वाला हूं कि आखिर ये अर्पिता इतना माल कहां से लेकर आई, क्यों ये ममता बनर्जी की खास लिस्ट में शामिल थी, पार्थ चटर्जी के साथ इसका क्या झोल था। अर्पिता को बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी का करीबी और उनकी कानूनी सलाहकार बताया जा रहा है। वह पार्थ मुखर्जी के साथ राजनीतिक आयोजनों में भी कई बार नजर आ चुकी हैं। इसके अलावा वह बंगाल के कद्दावर मंत्री के साथ पॉलिटिकल कैंपेन में भी देखी जा चुकी हैं। पार्थ चटर्जी की करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी से 20 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। पार्थ चटर्जी पश्चिम बंगाल सरकार में वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग और पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड में भर्ती अनियमितताओं की चल रही जांच के संबंध में अर्पिता मुखर्जी के आवास पर छापा मारा, जिसके बाद से राज्य की सियासत गरमा गई है। शुभेंदु अधिकारी ने 2019 की दुर्गा पूजा की तस्वीर पोस्ट की है, जिसमें ममता बनर्जी, मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी को एक साथ देखा जा सकता है। इस तस्वीर को शेयर कर शुभेंदु अधिकारी ने ट्वीट किया, ये तो बस ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये अर्पिता मुखर्जी पार्थ चटर्जी के इतने नज़दीक कैसे पहुंची कि उनकी कानूनी सलाहकार बन गई और झटक लिया इतना माल कि दुनिया देखती रह गई। तो दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेता और बंगाल सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी दक्षिण कोलकाता में लोकप्रिय दुर्गा पूजा समिति नकटला उदयन का संचालन करते हैं। यह कोलकाता की सबसे बड़ी दुर्गा पूजा समितियों में से एक है। अर्पिता मुखर्जी 2019 और 2020 में पार्थ चटर्जी के दुर्गा पूजा समारोह का चेहरा भी रह चुकी हैं। विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें पोस्ट की हैं, जिनमें बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नकटला उदयन संघ की दुर्गा पूजा के उद्घाटन अवसर पर नजर आई थी। ममता के बगल में पार्थ चटर्जी बैठे हैं। चटर्जी के साथ टीएमसी के प्रदेश अध्यक्ष सुब्रत बख्शी भी मौजूद हैं। सुब्रत बख्शी के बगल में अर्पिता मुखर्जी बैठी थीं। मतलब साफ है कि अर्पिता ने अपनी कला का ऐसा प्रदर्शन किया कि बंगाल की सरकार ही उसकी दीवानी हो गई है। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के आरोपों के बाद टीएमसी बचाव की मुद्रा में आ गई है। टीएमसी ने कहा इन पैसों से उसका कोई लेना देना नहीं है। जांच में जिनके भी नाम सामने आए हैं, जवाब देना उनका और उनके वकीलों का काम है। टीएमसी अभी पूरे मामले को करीब से देख रही है। समय आने पर प्रतिक्रिया दी जाएगी। ममता की पार्टी ने तो ये कहकर पल्ला झाड़ लिया है, लेकिन बंगाल में बीजेपी इसे लेकर आक्रामक हो गई है। टीएमसी का आरोप है कि एसएससी के माध्यम से शिक्षकों की नियुक्ति के लिए करोड़ों रुपए का लेन देन किया गया। जब यह घोटाला हुआ था, उस समय पार्थ चटर्जी शिक्षा मंत्री थे। आरोप है कि शिक्षकों की भर्ती के लिए उस समय रुपए लिए गए और करोड़ों का लेन देन हुआ। चटर्जी के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका भी दाखिल की जा चुकी है, जिसमें उनके 10 करीबियों को अवैध तरीके से नौकरी देने का आरोप लगा है। याचिका में कहा गया है कि ये लोग चटर्जी के सिक्योरिटी गार्ड के रिश्तेदार हैं।
कोर्ट अगले हफ्ते मामले की सुनवाई कर सकती है। लगातार केंद्र के खिलाफ आक्रामक रहने वाली ममता बनर्जी का रुख ढीला पड़ गया है। इस मामले में अब कोई जवाब टीएमसी को सूझ नहीं रहा है। अब टीएमसी जैसी पार्टियों के पास केवल घिसा पिटा एक ही जवाब बचता है कि केंद्र उनके साथ बदले की कार्यवाही कर रहा है। लेकिन इतना कैश मिलने के बाद टीएमसी के दावों पर कोई यकीन नहीं कर पा रहा है। ईडी ने अपनी कार्यवाही अपनी खुफिया जानकारी के आधार पर की है, जिसके बाद बंगाल सरकार सवालों के घेरे में आ गई है। जनता खुद को ठगा महसूस कर रही है। जिस ममता को उन लोगों ने बड़ी आशा से अपना नेता बनाया, उसने रोजगार के नाम पर दुकान खोल ली। आज ममता के मंत्रियों और उनसे जुड़े लोगों के घर में कैश का ढेर मिल रहा है। वहीं प्रदेश की जनता रोजगार के लिए दर-दर भटक रही है। महंगाई के लिए केंद्र को जिम्मेदार बताने वाली ममता अब बैकफुट पर आ चुकी हैं। उनके पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए वो सवालों से भाग रही हैं। इस मामले में आगे क्या होता है, इस पर पूरे देश की नज़र टिकी हुई है। बंगाल में हिंसा के बाद अब भ्रष्टाचार का काला कारनामा ये बता रहा है कि बंगाल में किस कदर अंधेरगर्दी चल रही है।